अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन कार्टियन कोऑर्डिनेट। जो कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये जस्ट ये वीडियो है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन होती है कार्टियन फॉर्म में, उसके ऊपर होती है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कैसे डिराइव करते हैं। ये जो सबसे पहले ये सवाल आप कैसे हल करेंगे अगर आपके पेपर में ये इक्वेशन ऐसे पूछी जाएगी। इक्वेशन ये है कि दिस इक्वेशन, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन टू अ कर्व इन अ कार्टियन फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पेपर में पूछेगा कि डिराइव दी इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन कार्टियन फॉर्म। तो आप इसके स्टेप्स क्या करेंगे। पहले स्टेप में आप लोग ये फार्मूला, ये मैं अच्छे तरीके से पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं। अदरवाइज़ नीचे सेक्शन में जाएं और इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ होगा इंशाल्लाह इस पूरी चैनल का, तो वो उसको क्लिक करके आप प्ले लिस्ट पर चले जाएँ और तमाम वीडियो को एक ख़ास तरतीब में देखें। अब स्टूडेंट, आपका सवाल है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये हो गई, इसका नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये अब इसमें जो कैपिटल एक्स होता है, आर होता है, उसकी कीमत होती है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जी। और जो स्मॉल आर होता है उसकी कीमत होती है एक्स वाई जी। और जो इसके साथ आर का प्राइम है वो मैं बताता हूँ, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि कैपिटल आर क्या चीज़ होती है। असल में ये इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये कर्व है, कर्व के ऊपर दो नुक्ते हैं, एक पॉइंट पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है। वो जो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ बनता है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ बनता है उसको हम कैपिटल आर कहते हैं। इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका नाम एक्स वाई जी होता है, और इसके जो होते हैं उनका नाम स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जी होता है। इसलिए हम, इसका मतलब ये है कि छोटा आर और बड़ा आर ये दोनों जो हैं ये बेसिकली आपके पोजीशन वेक्टर ही हैं। तो एक की कीमत जो है हमने कैपिटल एक्स वाई रखा और दूसरे की स्मॉल एक्स वाई रखा है। अब स्टूडेंट, आपका सवाल यहाँ पर नेक्स्ट हुआ कि यहाँ तक तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला हम पहले जानते थे, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की कीमत पता है। अब इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमें आर प्राइम और आर डबल प्राइम की कीमत चाहिए। तो फिर हम इस आर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो आपको डेरिवेटिव लेना है इसका एस के रिस्पेक्ट से, तो डी एक्स ओवर डी एस, डी वाई ओवर डी एस और डी जेड ओवर डी एस ये लिख लिया, तो ये बन गया आर प्राइम। अच्छा, फिर ये भी मैं आपको इसकी फ़िज़िकल मीनिंग भी बता देता हूँ, और फिर इसका हमने दूसरा डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म बन गई है। अब दूसरा डेरिवेटिव, अब हमने ये चीज़ निकालनी है आर माइनस आर। अब जब आर माइनस आर निकालते हैं तो ये निकला हुआ है आर माइनस आर। आप आर माइनस आर मीन इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये जो रिलेशन है इसको आप जानते हैं। ये रिलेशन आपको क्या बताता है, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। देखें, फार्मूला है आर माइनस आर कामा आर डेरिवेटिव कामा आर डबल डेरिवेटिव। आपको ये पता हुआ है कि जब ऐसे लिखा हुआ हो आर ए बी सी इस तरह, तो इसका मतलब होता है कि ये बेसिकली एक डिटर्मिनेंट होता है जिसमें पहली रो में ए के कोफिशिएंट आते हैं, दूसरी में बी के और तीसरी में सी के। अब इसका जो सवाल आंसर होगा वो इक्वल होगा किसके, पहली रो में क्या आ जाएगा, पहली रो में इसकी कीमतें और इसकी कीमत आपको पता है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स है। ठीक हो गया, पहले में ये कीमत आएगी, दूसरे में कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई। तो अब यानी आप ये समझते होंगे कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आप जानते हैं। और इसमें जो एक चीज़ और समझनी है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल एक्स है उसकी कीमत क्या दी हुई है आपको, सॉरी कैपिटल आर की वो कीमत थी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जी। लेकिन जो स्मॉल आर है उसकी कीमत है स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी। और ज्योमेट्री के लिए ये कहाँ होते हैं, ये कर्व है, कर्व के ऊपर पॉइंट होता है। और एस क्या चीज़ होती है, एस जो होता है ये जो आर्क होती है, ये जो कर्व है इसकी आर्क लेंथ का नाम एस होता है, यानी इसकी लंबाई कितनी है उसको एस कहते हैं। इसलिए हम इसको एस के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको पता ना हो, जस्ट ये फार्मूला है। ये फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन 1 में इसकी कीमत भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। ये कीमतें जब यहाँ पुट होंगी तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हम जो ऊपर ये जो कीमत थी
ज़ीरो, वो तो ज़ीरो ही लिख दिया और इसकी जगह उसकी कीमतें पुट कर दी हैं, तो ये बन गया। ये जो क्वेश्चन है आइंदा इसको याद कर लो, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन टू अ कर्व इन कार्टियन फॉर्म। तो ये टर्म जो है ना इसको ये आपको याद रहनी चाहिए, और आइंदा को पूछे इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन कौन से में, ऑस्कुलेटिंग प्लेन कार्टियन फॉर्म में क्या है। तो इसका मतलब है ऑस्कुलेटिंग प्लेन का ये फार्मूला भी है और ये भी है, दोनों हैं। ये जनरल फार्मूला है और ये कार्टियन फॉर्म में इसका फार्मूला है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फर्दर क्वेश्चन के साथ।